गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी दोपहर का 12 बजे है, तो उसको ना पीएम बोल सकते ना एम बोल सकते, तो मैंने अभी गुड मॉर्निंग बोल दिया। दवाई बवाई सब कुछ खा ली है, ऐसा है। अभी पहले मेरी हेल्थ के बारे में बात करूँ तो वो अभी स्टेबल है। कल परसों था, अभी आज कल कुछ हुआ नहीं है और अभी अच्छे से है। आज थोड़ा मैं लेट उठा था, और नहीं लेट तो नहीं उठा था, वो जल्दी उठ गया था, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर सो गया था। आपको पता है कि मेरी वाइफ को जाना होता है ऑफिस जॉब पे। तो आज मैंने कल बोला था कि मैं थोड़ा फ्रेंड्स के बारे में बोलूँगा। तो मैंने एक फ्रेंड्स FRIEND फ्रेंड, उसका मैंने थोड़ा सेपरेट किया हुआ है। हाँ, कहीं से लिया नहीं, आप देख लेना को कहीं पर भी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, F का R का ऐसा करके। तो मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स मतलब फॉर एवर, लाइफ टाइम ऐसा। R मतलब रिश्ते, F हो गया, R हो गया, I मतलब इंडिपेंडेंट, आज़ादी। फ्रेंड्स के साथ जो हम उसके साथ करते हैं, जो वो साथ होता है तो क्या करते हैं क्या नहीं, नो मतलब हम जैसे हम आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद परिंदे की तरह। तो वो आई मतलब इंडिपेंडेंट, ई मतलब इंजॉयमेंट, खाली इंजॉयमेंट। वहाँ पर हम गम में हो फिर भी इंजॉयमेंट करते हैं, और इंजॉय मतलब कुछ पार्टी वार्टी हो तो फाड़ी डालते हैं, ऐसा है। एन मतलब नोक जोक मतलब थोड़ा बवाल बवाल होता है, फिर मारते भी है, गाली गलौज भी करते हैं, पर 1 घंटे के 1 मिनट के बाद जैसे हो वैसे, जिगरी जान। डी मतलब ड्रीम। अगर बैठते हैं हम फ्रेंड्स के साथ सब, अगर चालू हो गया कि भाई ये आज ये करना है, आज वो करना है, मतलब तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं आप सोचो, ड्रीम। तो ड्रीम तो मतलब ये फ्रेंड का पूरा मेरी नज़रिए से देखो तो ये कंप्लीट वो है फ्रेंड्स का डेफिनेशन। F मतलब फॉर एवर, R मतलब रिश्ते, I मतलब इंडिपेंडेंट, आज़ादी, E मतलब इंजॉय, फुल मस्ती, N मतलब नोकझोंक, और D मतलब ड्रीम। और एक शायरी में बोलूँगा, शायरी फ्रेंड्स के लिए, वो भी कहीं नहीं होगी, आप देख लेना कहीं। फ्रेंड्स क्या होता है पता है? पेन पेन होती है, पेन। हम जब स्कूल में थे, हम सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो 1992 की पैदाइश है सब, हम सब मतलब अराउंड 1991 होगा या 1993 होगा। तो हम सब 1992 में प्रकट हुए हैं, सब यहाँ धरती पे आए हैं। फ्रेंड्स का मतलब जब हम था ना, तब हम स्कूल में जाते थे, तो वो एक ब्लैक कलर का पार्टी है, हम पार्टी बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं, पार्टी बोलते हैं, वो लकड़े का आता है और उसमें वाइट पेन से लिखना होता है। तो फ्रेंड क्या होता है मैं बता दूँ, वो पेन से लेके सिगरेट तक, और बेड से लेके स्मशान तक, जो साथ नहीं पाए वो फ्रेंड है। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो 1 से लेके 5 स्टैंडर्ड तक हमको कुछ समझ में नहीं आता है, बराबर। आप भी एग्री होंगे शायद। तो 5 मतलब 5वीं कक्षा से, मतलब 5वें स्टैंडर्ड से मेरे लाइफ में आया भाई। भूकंप बोलो या जो बोलो आप, वो मेरा फ्रेंड पार्थ। हमको अभी काली बोलते हैं हम उसको। अगर लाइट बंद हो जाए ना भाई, तो मजा ले आप उसको ढूंढ पाओ। नहीं, अभी उतना भी नहीं। नहीं, उतना नहीं है, मतलब हम काली बोलते हैं उसको, काली बोलते हैं। और तब से लेके आज तक वो मेरा फ्रेंड है, चड्डी बड्डी वाला फ्रेंड है। और जो भी कांड किए हैं हमने, जितने भी मेरे फ्रेंड के साथ, अगर वो मैं गिनाने बैठूंगा तो वो भागवत है ना, भागवत आती है ना, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा ऐसा। तो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही दूंगा सबके। फिर आता है नवदीप करके, जो जिसने बहुत, जो भी मैं बोलता हूँ अभी हम सब फ्रेंड है, बहुत बहुत जिगरी जान है, ऐसा है। फिर आता है नवदीप, उसने मेरी बोलूँगा तो बीवी डांटेगी, बहुत अच्छी मदद की है उस सब जगह में।
उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। फिर फिर आता है पुनीत, हम उसको पकौड़ा बोलते हैं, ऐसा है। वो भी मेरा था, क्योंकि उसमें क्या था, पुनीत पुनीत भी मुझे, वो अभी थोड़ा अटैचमेंट में नहीं है, पर मैं दिल से जो भी फ्रेंड के नाम लूँगा वो दिल से मैं उनको चाहता हूँ, ऐसा है। तो पुनीत क्या है कि मैं थोड़ा लेट साइकिल सीखा था, ऐसा था। तो वो एक बंदा था जो मेरे घर से, हम टेक्निकल थे, क्योंकि 8 9 10 उसमें हम जो आपको चूज़ करना होता है, आप कंप्यूटर लो या टेक्निकल लो। अगर भविष्य में आपको इंजीनियर बनना है भाई, तो आपको तो टेक्निकल लेना होता है। और हम सब तो पैदाइशी इंजीनियर थे, तो हम गए थे टेक्निकल में। तो वो एक बंदा था जो, मुझे साइकिल नहीं आती थी, तो बंदा वो मेरे मेरे घर से थोड़ा दूर रहता था, पर हम वहाँ से चल के जाते थे, चल के सब कुछ। तो वो, उसको मैं नहीं भूल सकता हूँ। फिर आता है वो पीरियड 7 8 9 टेक्निकल का, जो हम स्टडी करने स्कूल होती है, स्कूल से हमको टेक्निकल जाना होता है। वहाँ पर हमने बहुत सारे कांड किए, बहुत सारे को खिड़कियाँ तोड़ी है, बहुत सारे सर होते हैं हमारे, उनको शॉक दिया है। शॉक मतलब उसमें क्या था, एक फिज़िक्स का फिज़िक्स क्या होता था वो, फिर भी मुझे वर्ड भी नाम याद नहीं है। इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल का हमारा लेक्चर था। तो वो सर, भावसार सर हम बोलते थे, भावसार, उसका नाम पोपट था। तो उसको हमने शॉक दिया था, ऐसा था, क्योंकि वो बोर्ड में एक बोर्ड था, उस पर करंट उसको पसार करना था, ऐसा था। करंट को यहाँ से यहाँ ले जाना था, वो भी मेरे को याद नहीं है पूरा, वरना बोलता मैं। तो वहाँ ले जाना था, और सर सब कुछ ज्वाइन कर रहे थे कि यहाँ से, और बोला था हमको ये स्विच दबाना नहीं है। तो हमने उसको स्विच स्विच दबा दी थी, तो बेचारा उसको करंट आ गया था उसको। फिर दूसरे एक सर थे, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मैंने 3 साल में वो हंसते हुए नहीं देखे मैंने। उसको हंसाया था मेरे एक फ्रेंड ने, सागर, उसको हम भोपा बोलते हैं अभी। तो उसने एक बार क्या पता नहीं क्या कांड किया था, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो वो उसने वहाँ पर उसको हंसाया, तब हम सब शौक हो गए थे कि यार ये सर हंसते भी है। दूसरा आता है प्रिंसिपल, हमारा टेक्निकल का प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल अलग स्कूल के, वो मेरे थोड़े रिलेटिव में थे, पहचान के थे। तो उनको भी हम वो नहीं बोलते, बॉल पास करके, एक बॉल आती है बराबर, प्लास्टिक की या जो भी आती है, उसको ज़ोर ज़ोर से सब देनी है, जिसके हाथ में है वो दूसरे को मारे, ऐसा। वो हमको मालदड़ी बोलते हैं उसको। उसका चैम्पियन था नवदीप। फिर एक दर्शन करके था। फिर था यासिन मलिक। और हाँ, वो था। अगर उन तीनों में से किसी एक के पास आ गई, तो भाई आपके ये पैर सूज जाएंगे, लाल लाल पूरा चकामा कर देते साले। और मैंने खाई भी है। तो वहाँ पर हम ऐसे वैसे, कोई पढ़ता नहीं था, पढ़ने का तो क्या, अब तो पढ़ते तो अभी कुछ होते नहीं। अभी साल है, सब नौकरियाँ कर रहे हैं, कोई धंधा नहीं कर रहा है। धंधा की सोचती भी है, पर हो नहीं रहा है, क्योंकि वो 90, हम ऐसा बोलते थे कि 1992 वाला लॉट है ना, पूरा डिफेक्टिव पीस है सब। भगवान ने कुछ ना कुछ कमी से ही बनाया है। तो हमने वो सब अभी वो यहाँ पर आ जाए टेक्निक, वो सब हम कैसे खेलते थे वेलते थे। हम पास भी किया, 10 तक पूरा कॉमन था। वो काली नहीं, काली पार्थ में बोल रहा हूँ, वो हमारे साथ टेक्निकल में नहीं था। फिर हमने 7 से 8 7 8 9 में, हाँ 7 8 9 में, हाँ 7 8 9 में मेरा फ्रेंड बहुत पक्के वाले फ्रेंड बन गए थे। नवदीप था, पुनीत था, और ये सागर, जो बोबा बोलते हैं, क्योंकि वो मेरे घर के बाजू में ही रहता था। हम एक ही सोसाइटी के थे। सोसाइटी तो नहीं, हम पोड़ बोलते हैं गुजराती में उसको। तो वो था। फिर एक बिपिन करके था, बिपिन बिपिन नहीं, बिपिन का, उसके फ्रेंड का नाम है पार्थ, उसके बाप का नाम है बिपिन, तो हम उसको बिपिन बिपिन करते थे। और मेरा नाम लेने नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं अभी मैं अपनी पोल नहीं खोलूँगा, क्योंकि मेरा नाम बहुत गंदा उन लोगों ने रखा हुआ था। तो मैं वो नहीं बोलूँगा। तो वो थे। और उसमें क्या था कि हाँ,
वो सागर है ना, सागर, वो पटेल है। और जो मैंने पार्थ बोला, पार्थ बिपिन पटेल, वो भी पटेल है। तो हमारे क्या पुराने पुराने में क्या आता था पता है, कि घर में एक पूरी चौपड़ी आती है समाज की, हमारी जो कम्युनिटी होती है ना उसकी चौपड़ी आती है, मतलब बुक आती है उसकी। तो उसमें से साले ने वो सागर का, पार्थ ने सागर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला। उसको भी नहीं पता होगा कि उसके दादा के दादे के दादा का नाम क्या था। वो हमको पता था उसके दादे का दादे का दादे का नाम क्या और दादी का नाम क्या था। वो मेहरबानी वो पार्थ बिपिन भाई की। तो वो भी बहुत परेशान था, परेशान हो गया था सागर। अभी भी हम उसको पोपा ही बोलते, पर है अभी अभी वो अच्छी पोजीशन पे है। खुद का एक वही है कि जो खुद का बिजनेस अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली उसने। तो वो है एक। तो मैंने गिना है कि पार्थ हो गया, फिर नवदीप, फिर हो गया पुनीत, फिर हो गया ये सागर, ये फिर हो गया पार्थ बिपिन भाई पटेल। फिर 10th से हम सब डिवाइड डिवाइड हो जाते हैं। कोई चला जाता है जो जो जिसका फोकस है इंजीनियर बनना, और जो बने हैं उसने भी आज कभी कुछ उखाड़ा नहीं है इंजीनियर बन के भी। और जो नहीं थे वो अगर साइंस में गए। और मेरी मैं बताऊं तो पापा को तो मैं डॉक्टर लग रहा था, डॉक्टर का पी डी नहीं आ रहा है मुझे। तो मैंने पहले इंजीनियरिंग किया था, मतलब इंजीनियरिंग नहीं किया था, वो टेक्निकल किया था, जाकि मैं आगे जा सकूँ इंजीनियरिंग लाइन में। और पापा को बनाना था डॉक्टर, और डॉक्टर का तो कुछ है नहीं मेरे में। वो पढ़े पढ़े भी नहीं ऐसा कुछ। तो मैं जो हर घर की कहानी होती है कि आपने को कुछ और करना पड़ता है, पापा कुछ और सोचते हैं, 3 इडियट की जैसे कि वाइल्ड लाइफ को और फोटोग्राफर और बन रहा है इंजीनियर। वैसा वाला हर मिडिल क्लास फैमिली में, हर मिडिल क्लास फैमिली में घर घर में ये प्रॉब्लम होगी। फिर हम 10th से सब डिवाइड हो गए। तो फिर मैंने साइंस लिया था। हमारी जो मैंने, हाँ मैं अभी स्कूल के नाम बता दूँ, आनंद प्राथमिक शाला, जो मैंने 1 से 5 वहाँ किया था। वहाँ से छोड़ने का कारण एक कुत्ता था साला, कुत्ता कुत्ता मतलब जो काटने वाला कुत्ता था ना, वो उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था वहाँ से। फिर मैं गया था दूसरी स्कूल, और 7, 8, 9 से 12 हम कैबिसा विनय मंदिर में पढ़े थे। और जितनी, क्योंकि वो था, वो शायद 10 तक की था, आनंद बाल मंदिर है ना, आनंद प्राथमिक शाला, वो 10 तक की था। तो सब वहाँ से गवर्नमेंट में ही आते हैं कैबिसा। वो हमारा अड्डा बोलो या हमारी भूमि, जो बोलो वो कैबिसा ही है। वो बहुत 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 सारे किस्से हैं, बहुत बहुत सारे अटैचमेंट यादें जुड़ी हुई है उससे। एक एक सर जो हमको एक एक सर जो हमको पढ़ाते थे, वो सब परेशान हो गए थे, मतलब टोटली परेशान। फिर 11 और 12 साइंस, और कुछ सब ऐसे सिवाय लड़की हो गए और 2-3 नमूने के। किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो हम लोग थे साइंस में, और वो पार्थ काली में बोल रहा, वो गया था कॉमर्स में, सेम स्कूल। तो फिर वो साइंस में से मेरे फ्रेंड बने अर्जुन। वो पहले के वो वहाँ था ही, आनंद बाल मंदिर में वहाँ तो था ही, पर वहाँ उतना बॉन्डिंग नहीं हो पाया था। फिर हमने जब साइंस स्टार्ट किया था, साइंस में आए हम 11-12 में, तब अच्छा अटैचमेंट हुआ था वहाँ। वो है तेजस रबारी है, हमको उसको रबारी ही बोलते हैं। फिर आता था लानिया धवल, फिर आता था करण वैष्णव। ये मेरे 4 फ्रेंड वहाँ बहुत बहुत अच्छे बने थे। जैसे कि करण है, तेजस है, और वो है, वो बहुत अच्छे खासे फ्रेंड 11-12 में मेरे बने थे। ऐसा था, मतलब साइंस में अभी भी सब अटैच में है, सब अटैच में है। पर अटैच में तो सब लोग हैं अभी। पर कभी कभी क्या होता है कि अपना प्रोफेशन और अपने फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जॉब करना होता है, वो सब डिवाइड हो जाते हैं। पर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप का नाम भी भाई आप बिलीव नहीं करोगे, VGM। मतलब VGM मतलब हम सब वीरम गाम के, VGM के नवरे। पर नवरे मतलब लोग खाली बैठे हुए, हमने नाम भी वैसे वाला रखा हुआ है
क्योंकि मैंने आपको बताया हम सब 1992 के डिफेक्टिव पीस में से सब। हालांकि कोई घर पे नहीं बैठा हुआ है, सब अच्छी अच्छी पोजीशन पे है जहाँ पर भी है। तो एक वो है। फिर वहाँ का 11-12 की मैं बात करूँ तो हमने बहुत सर को परेशान किया हुआ है, बहुत वो आप नहीं बोलते कि वो उम्र ही ऐसी होती है। तो हमने बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है, बहुत मार खाई है, बहुत मारा है किसी को भी, बहुत सारे लोगों को मारा हुआ भी है, बहुत सारे मार भी खाया हुआ है। और वो पार्थ बोलते हैं उसके भी झगड़े उतने, उसका सॉल्व करना, खुद का तो होता ही है। हम मुझे मुझे याद नहीं है कि हम जब जो फ्रेंड है हमने एक बीजा मतलब एक दूसरे पर कभी भी अ, गुस्सा गुस्सा तो चलो नॉर्मल बात है, मतलब झगड़ा किया हो, मारा हो। मुझे याद नहीं कि हम कोई भी इतना इतना कुछ लड़े हुए होंगे। हाँ, किसी को करना हो, किसी को मारना होता था सब इकट्ठे। मेरी एक बवाल हो गई थी वहाँ करण की वजह से, 12th में। तो एक वो किस्सा भी मुझे याद है, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो एक याद है मुझे। अर्जुन को हम स्पीडी, मतलब एक इंग्लिश इंग्लिश दो भाई, अब गजब लेवल की हमारी सबकी है। तो सर क्या बोला, सर पहले नहीं ऐसा था कि चलो भाई ये है, आप इंग्लिश का ये मुहावरा है, आप ये बोलो, आप ये बोलो, आप बोलो, वो सब लड़के को पूछते हैं। तो इसमें भाई ये अर्जुन पटेल मैं बोल रहा हूँ, उसकी इंग्लिश आप सुनो, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट। तो वो एक मेरे को वो किस्सा याद है। फिर मुझे याद है कि हम सब बंक मारना होता है, बंक, क्योंकि वो एज ऐसी है, स्कूल में मज़ा नहीं आता था। तो हमारे स्कूल एक वहाँ हमारे वीरमगाम की कॉलेज है, उसके नज़दीक है। तो हम क्या करते थे, एक बैग में एक एक्स्ट्रा शर्ट लेके जाते थे, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म था वाइट और कंपलसरी उसको मैच का पहनना होता है। तो हम जाते थे बारी, हमारे विंडो भी 3rd फ्लोर पर हमारी क्लास थी, वहाँ से हम बैग नीचे ना डालते थे। एक लड़का नीचे रहता था, लड़का नहीं, बाजू में जो स्कूल के बाहर जो वो ठेरे फेरी फेरी वाले होते हैं ना, वो बेचते हैं कुछ ना कुछ, उसको हमने फ्रेंड बना लिया था। उसका नाम था सचिन, उसके पापा की गांठिया की दुकान है, वहाँ पर गांठिया की लारी है। तो उसको हम बैग वैग दे देते थे और वहाँ से भागते थे हम, और जाते थे सीधा कॉलेज, एम जे ग्राउंड, वहाँ पर हम चले जाते थे। और वहाँ पर अटेंडेंस, कभी कभी तो ऐसा हो कि वहाँ पर अटेंडेंस हमने लगाई है हमारी। और तब हमको, हमारा एक फ्रेंड था वो NSUI में था, सुधीर, वो अभी अटैचमेंट में नहीं है। और उसकी रैली में भी हम भाग लेते थे कि हाँ चलो भाई ये आज ये करना है, आज वो करना है, रैली निकालनी है। तो रैली निकालने में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल गया कि भाई ये लोग यहाँ से बंक मार के वहाँ जाते और शर्ट वर्ट पे, तो अब धो धमाल हुई है वो टाइम पीरियडों में। आप अनबिलीवेबल है सब। फिर आता है तेजस रबारी। तेजस रबारी को भी हमने बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी उसके साथ भी, और उसको हमने बहुत अच्छी तरह रखा भी है। हमने रखा है, करण है, मैंने है, अर्जुन ने है, वो हमने बहुत अच्छी तरह उसको रखा भी है। वो मैं वो बात को छोड़ूंगा क्या है क्या नहीं। फिर आफ्टर 12th मतलब मैं तो फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि जो जितने मुझे मार्क्स आए वो मेरे आगे वाले बंदे की वजह से ही है, क्योंकि वो जयमीन पुजारा है, वो सागर पटेल था ना, उसका वहाँ रेंट पे रहता था वो, तो वो है उसकी वजह से ही। थैंक यू जयमीन भाई, आज जो भी मैं हूँ 12वां के बाद उसके वजह से हूँ, 12th के बाद। तो वो एक, फिर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि मेरे सर थे केमिस्ट्री के, और वो काली पार्थ था, वो कॉमर्स का था। हम दोनों एक बार एक ट्यूशन से हम घर जा रहे थे। हमारे वहाँ मुनसर तड़ाव है, मुनसर लेक बोलते हैं, उसके बाजू में एक पान का गल्ला था, वहाँ पर हम बैठे थे, ऐसा था। और वहाँ से वो केमिस्ट्री वाला सर, उसका निकलना, और हम उसको बोल रहे, वो सर को बुलाते थे बोमा।
क्योंकि वो उसका नाम पीढ़ी दर चला आ रहा हुआ था। उसका नाम जीतू भाई है, पर क्लास में वो सब उनको बोमा बोमा बोलते थे। तो वो बोमा आया एक बार, और मैं और काली बैठे थे, और मैंने बोला कि काली वो मेरा सर जा रहा है, उसका नाम बोमा है। हालांकि वो फ़ोन पे जा रहा था, फ़ोन था तब तब वो कीपैड वाला, उस पर बात करते करते जा रहा था। तो पता नहीं ये काली को क्या हुआ, मैंने एक तो बंदर और उसको सीढ़ी दिखा दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, "ए बोमा बोमा बोमा", ऐसा करके। तो फिर वो फैमिली के साथ बात कर रहा है, वो बोल भी नहीं सकते बोमा बोमा किसको बोला है ऐसा। तो फिर वो मैंने बोला उसको कि यार ये बोमा बोमा सुन नहीं रहा है, शायद वो किसी फैमिली के साथ बात कर रहा है। तो फिर मैंने उसको सीढ़ी दी। मैंने बोला कि उसकी एक काम कर, जीतू भी उसका नाम है, जीतू बोमा ऐसा करके बोल। तो तो उसने उसने वो भी स्टार्ट कर दिया, जीतू बोमा जीतू बोमा जीतू बोमा करके। फिर वो चला गया मुनसर लेक के अंदर, और हम बैठे थे थोड़े बाहर, थोड़े आधे किलोमीटर उस तरफ। तो फिर हम हमारा काम करके जो भी करना था हमने, बैठे थे हम भी, हम निकल गए। वो हमारे एक वहाँ है ना, एक पूरी चमन सोसाइटी बोलते हैं, एक चमन करके एक है हमारे वहाँ, ढोली है, उसका फैमिली फैमिली वहीं है, झोपड़पट्टी है टोटल। तो वहाँ से अंदर से निकल के हम जा रहे थे हमारे घर, क्योंकि घर हमारा मुनसर से लेके थोड़ा लेफ्ट लो, वहीं पर भी आ जाता था। हमारा दोनों का घर थोड़ा दूर था, पर आ जाता था वहाँ से ही, हमारा रूटीन का रास्ता था वो। ट्यूशन से हम जा रहे थे। तो हमने हमारी मत्ती मारी गई, हमको पता, हम गए, चल मैंने बोला उसको कि मैंने गुजराती में बोलियो कि चल आप मंदिर जताइए। मैं कीधું અહીંયા वो पार्थ एक तो उस टाइम पे भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, चामुंडा माँ का, और वहाँ मंदिर दोनों साथ में ही थे। तो हम मंदिर में गए, और सडनली वो बोमा हमारे सामने आ गया। तो भाई मैं तो जे रॉबर्ट की तरह घुमाऊँ, और मैं तो चलती पकड़ी उसके वहाँ से, और वो मेरे को पहचान गया। मन के मुझे बोल रहा है, मेहता रुक तू। मेरी 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 सरनेम मेहता है, जतन जतन मेहता। पर कोई मुझे जतन के नाम से नहीं जानता था, मेहता ही बोलते थे सब, मेहता। और सर भी मेहता ही बोलते थे। सर ने बोला कि मेहता रुक तू। तो मैं तो रुक गया, और क्योंकि उसमें क्या था कि एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं आ गया था ना, तो उसको पहचानने में आ गई। तो मैंने बोला कि यस सर, बोलो सर। तो क्या क्यों बोमा बोमा बोल रहा है? सर मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला था। तो बाजू में पार्थ भी आ गया। तो वो बोल रहा है कि अरे सर हमने, कौन बोल रहा था, हम नहीं बोल रहे थे। तो उसको वो साउंड उसको याद रहा होगा कि यार, तो मैं मुझे छोड़कर उसकी कॉलर पकड़ी डॉक्टर, ये वो सर ने, और बोल रहा है कि तू ही था, तू ही क्या नाम है तेरा, कि पार्थ कहाँ है कॉमर्स में। तो कि तू तो गया, तू कल सुबह आया, ऐसे वैसे बहुत मगजमारी हुई, रात के 8-9 बजे, 9 से ऊपर हो गया था। हमने 100 से ज़्यादा पब्लिक मेरे को देख रही थी, हमको देख रही थी, हमने उससे बवाल की, बहुत गाली गलौज हो गई सबके सामने। और वो रहा कॉमर्स का, मैं रहा साइंस का, वो कॉमर्स का लड़का साइंस वाले सर को उंगली कर रहा है। और दूसरे दिन बहुत कांड हुआ था वो प्रिंसिपल के साथ और बोमा के साथ, ऐसा करके। फिर हमने ले दे के सब कुछ सुलटाया था, क्योंकि वो भी उतनी गाली गलौज की थी, हमने भी की थी। तो वो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। दूसरा आ रहा है दूसरा आ रहा है मुझे। हमारे एक सर थे, सॉरी सर अभी मैं आपका नाम मतलब ले रहा हूँ, इंग्लिश के सर थे, नाम नहीं लूँगा, चलो इंग्लिश के सर थे। उसको है ना स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसकी एलर्जी थी। हाँ। तो हम क्या करते थे, हमको पता चल गया, वो भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, जैसे अपनी अगली अपने सीनियर से सीनियर सबका आता है, वो पता ही चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं। और वो सर का लड़का भी हमारे साथ एक थे 10 में था, मतलब फर्स्ट से 10 तक, और 10 से 12 तक वो हमारे सर थे। हाँ, वो भी इंग्लिश के, तो हमको इंग्लिश तो आती नहीं थी, और हम उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो सब हमारा एक मुस्लिम भाई था, मुस्लिम फ्रेंड था मेरा, हमारा नाम उसको याद नहीं आ रहा, मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल। वो मुस्लिम था, और मुस्लिम के पास अत्तर अच्छा आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाला आता है, और इशराक पनार वाला था
वो दोनों हम सबको देते थे कि ये अत्तर बत्तर लगा देते थे। सब सर आए तो भगवान की अगरबत्ती चालू कर दी, तो वो क्या था, सर स्मेल करते थे और सो जाते थे, उसको नींद चढ़ी जाती थी। तो हम सब फिर ये भाई मौजे मौज पड़ी। तो वो एक किस्सा मुझे याद है। और फिर हम सब अलग अलग हो गए थे 12th के बाद। कोई गया इसमें कॉमर्स में गया, फिर पार्थ तो कॉमर्स में ही गया था, कॉमर्स का था बंदा। हमारा तो लेवल ही अलग था कि हम कहाँ जाए, पता नहीं क्या करेंगे। काफ़ी सारे गए वो क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड वाले में गए काफ़ी सारे। तो वो नवदीप और वो तो सब ने 10th के बाद डिप्लोमा चालू कर दिया था, तो वो सब उनकी लाइन में थे। तो हम रहे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। मेरे को भी बार 10th के बाद इंजीनियरिंग ली होती ना, मैं तो थोड़ा अच्छा था। फिर मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, क्या करूँ क्या नहीं क्या करूँ। फिर 12th के बाद मैंने चालू किया 10th के बाद डिप्लोमा करना। फॉर्म वॉर्म सब कुछ भर लिया था मैंने। 12th के बाद भी डिप्लोमा करना था मुझे। मैकेनिकल में जाना था, इंजीनियरिंग में, और मिल रही थी कंप्यूटर की सीट, तो वो मैंने स्किप कर दिया वहाँ से। फिर ये काली दूसरी बार मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट उसने बदला हुआ है। तो वो आया फिर, वो बोल रहा है कि यार एक काम कर, यहाँ बाजू में ही कल्याणपुरा है, विरमगाम से अहमदाबाद जाते हुए 20 किलोमीटर, 20 या 25 किलोमीटर पे वो कॉलेज है। मैंने वहाँ एडमिशन लिया हुआ है। और BCA कर दो, क्योंकि BCA में कॉमर्स वाले भी चलेंगे और साइंस वाले भी चलेंगे। तो मैंने उसके बातों में आके मैंने BCA स्टार्ट किया हुआ था। फिर मैंने BCA स्टार्ट किया, 2 साल किया भाई। जितना आज तक मुझे याद नहीं है, पापा सुनेंगे तो मारेंगे, आज तक मुझे याद नहीं है मैं किसी सब्जेक्ट में पास हुआ हूँगा। तो फिर BCA किया। BCA में क्या, हाँ, वो एक करण वैष्णव मैंने बोला था, वो भी कुछ कर नहीं रहा था 12th के बाद। तो उसको भी हमने जो आज है वो बोल सकते हैं कि वो हमारी वजह से है, उसको भी मैंने BCA करवाया था। तो वो सब ने तो कंप्लीट कर लिया था। तो BCA में मेरा फ्रेंड हुए पुष्पराज, विपुल झाला, हम ये सब, हम और रघो, हम सब अच्छे फ्रेंड थे वो तब। हमने वहाँ पर भी बहुत मस्तियाँ की, और वहाँ पर भी बहुत कांड किए हुए हमने। वो फिर मैंने ड्रॉप आउट ले लिए थे, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब BCA भाई अपने काम का है नहीं। फिर घर वालों को भी परेशानी हो गई कि ये क्या करेगा आगे जीवन में, क्या कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे का अंकल थे, उन्होंने मुझे मतलब लेबोरेटरी का कोर्स करवाया मुझे। तो वो 2 3 4 साल वो मैंने किया। फिर आती है मेरी प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे कांड किए हैं, और बहुत सारे फ्रेंड भी हैं मेरे। तो प्रोफेशनल का वीडियो, प्रोफेशनल फील्ड का वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। बाकी जो भी जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, लव यू दोस्त, एंड फॉर एवर यार।